नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, ठीक है ना, पटना, ये आपको अधिसूचना है और इसमें क्या कुछ कहा गया है इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ये तो आपको कल ही रिलीज हो गया था, लेकिन इसमें मैंने आपको बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिनांक ही नहीं दिया हुआ था कि इसमें दिनांक कितना है, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट जारी कर दिया गया था, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपको 11 पेज की लगभग आपको अधिसूचना है, इसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग बात करते हैं कि 1 से 12 तक में आपको क्या कुछ कहा गया है, इसी के बारे में, और क्या योग्यताएं हैं, क्या कुछ कहा गया है, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे भी। हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, आपको पटना, अधिसूचना आपको ये है संचिका संख्या 11। यहाँ बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता यहाँ पर निर्धारित है। इसके उप नियम 2 में वर्णित है कि अभ्यर्थी को विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करना होगा। साथ ही उप नियम आपको 4 में भी यहाँ पर वर्णित है कि विषय विशेष के लिए अलग से यहाँ पर विषय अर्हता के निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा तथा बदलाव भी किया जा सकता है। यहाँ कहा है कि उक्त प्रावधान एवं नियमावली के नियम 19 के 4 में, ठीक है ना, प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता को नियम रूपेण स्पष्ट किया जाता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको क्या कहा गया है, ठीक है। ये तो आपको बताया गया कि इतने में भी आप देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 2.1 में आपको बताया गया है कि 11 से 12 तक के शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर 2.1 में आपको दिया हुआ है कि कक्षा 11 से लेकर के 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि निर्दिष्ट विषय में कम से कम आपको 50% अंक होने चाहिए और अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर आपको यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर बात किया जाए तो पीजी के बारे में बात कहा गया है कि जो भी आपको 11 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बनना है उनको आपको पीजी होना पड़ेगा और कम से कम 50% अंकों सहित आपको यहाँ पर होना पड़ेगा। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको यहाँ पर स्नातक होना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, ठीक है ना। शिक्षा में बीएड आपको करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर होगी। और इसके साथ साथ आपको बीएड के साथ एमएड भी आपको इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बीएड एमएड आपको होना चाहिए। आगे चलिए बात कर लेते हैं। इसको तो आप पढ़ ही सकते हैं, बड़ा में भी आपको है, आपको दिख भी रहा होगा, तो इसे आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे कुछ क्या कहा गया है इसके बारे में। हम लोग 1 से लेकर के 5 तक के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर दिया गया है। पॉइंट 2 में आपको दिया गया है कि कक्षा 11 से लेकर के 12 तक कंप्यूटर विषय के लिए आपको यहाँ पर बात किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि आपको होना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी के सभी आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, तो आप इन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर कहा गया है पॉइंट नंबर 3 में कक्षा 11 से लेकर के 12 तक में कृषि शिक्षकों के लिए भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि इनके लिए योग्यता क्या होगा। इनके लिए भी वही योग्यताएं हैं। यहाँ पर आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ साथ निम्न विषय समूह में आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि उद्यान में स्नातक तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है ना, यहाँ पर जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इन सब में आपको किसी भी विषय में आपको स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित जो भी है करना आवश्यक होगा। यदि है तो आप इसे भर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर संगीत विषय में भी आपको बताया गया है 11 से लेकर के 12 तक में, इसमें भी आपको न्यूनतम 50% आपको होना चाहिए। तो ये आपको जो दिया गया है नोटिफिकेशन, काफ़ी आपको खिचड़ी हो गया है। अब यहाँ पर 2.2 में आपको बताया गया है 9 से 10 की योग्यता के बारे में। यहाँ पर आपको कहा गया है कि निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक, ठीक है ना, अंकों सहित आपको यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, ठीक है ना, परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक आपको बीएड जरूरी है, अथवा किसी यहाँ पर जो कि बारे में आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है।
आगे इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय में अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। एक वैकल्पिक विषय में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि आपको होना पड़ेगा यदि शारीरिक शिक्षा विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो, अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालयी खेल कूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता, इसके बारे में आपको बताया गया है। और इसमें भी आपको 45% अंकों सहित आपको स्नातक उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पर बात किया गया है प्रतिनियुक्त सेवा शर्त अभ्यर्थी, तो ये सभी आप पढ़ सकते हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल में यहाँ पर दिया गया है तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रोक रोक करके आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे कुछ कहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है। संगीत विषय के लिए कक्षा 9-10 के लिए यहाँ पर अध्यापक के बारे में बताया गया कि इसमें आपको न्यूनतम 50% होना चाहिए। ललित कला विषय के लिए यहाँ पर बात किया गया है कि 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि इसमें भी आपको 50% होना चाहिए अंकों के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था ललित कला विषय के संबंध में। यहाँ पर दोस्तों देखिए खिचड़ी कर दिया गया है, सबको एक ही में घुसा दिया गया, इसको थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पर बताना चाहिए था, ठीक है ना। और थोड़ा सा डिटेल में अभी आपको इसमें कमी है, इसमें कुछ सुधार के बारे में भी बात चल रही है, जैसा कि अखबार में लिखा हुआ है कि इसमें आपको कुछ सुधार होनी चाहिए, कुछ यहाँ पर गलतियाँ हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी बात हो रही है। यहाँ पर कक्षा 9-10 तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि विशेष जो आपको यहाँ पर अध्यापक है उनके लिए, विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यूनतम इसमें भी आपको 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर यहाँ पर धारित हो, इसके बारे में बात कहा गया है, ठीक है ना। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, ठीक है ना, परंतु ये सभी के सभी बातें आपको दिया गया है। 9 से 10 के बारे में दिया गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिया गया है कि फिजिक्स में आपको सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इसमें कौन से हैं, भाषा से संबंधित आपको क्या है इसके बारे में आपको बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्ष के पठित होना अनिवार्य है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। और ये सभी के सभी आपको साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ कक्षा 11 से लेकर के 12 तक वाणिज्य के बारे में बात किया गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 2.4 1 से लेकर के 5 तक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक में आपको क्या कहा गया है। 1 से लेकर के 5 तक में आपको कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक मूल कोटि 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात कही गई है। न्यूनतम आपको यहाँ पर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, इसके बारे में बात किया गया है। DLED आपको यहाँ पर BEd, चाहे कोई भी आपको BTC जो भी आपको नाम दिया गया है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। अथवा यहाँ पर बात कहा गया है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, इसके बारे में आपको बताया गया है। या फिर यहाँ पर बताया गया है कि अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd हो तो भी आपको इसमें मान्य होने वाले हैं, ठीक है ना। जो BLEd है वो भी आपको मान्य है, जो DLED है वो भी आपको मान्य होने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, तो उसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 50% अंकों के साथ यहाँ पर उच्च माध्यमिक समकक्ष यहाँ पर तथा विशेष शास्त्र में यहाँ पर विशेष शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा स्नातक आपको यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी कोई भी नाम दिया गया हो वो भी आपको इसमें शामिल होने वाले हैं, ठीक है ना। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, स्नातक किए हुए हैं और प्रारंभिक शिक्षा में आपको यहाँ पर द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप इसमें मान्य होने वाले हैं। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा
यहाँ पर शिक्षा स्नातक बीएड भी आपको, बीएड वाले भी इसमें आपको शामिल होने वाले हैं, ठीक है ना। 50% अंकों के साथ स्नातक इसमें होना पड़ेगा। यहाँ पर आगे बारे में बात करा कि अथवा इसमें और भी आपको दिया गया कि न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड भी आपको किया हुआ है, तो भी इसमें आपको शामिल होने वाला है यहाँ पर। परंतु आपको इसमें दिया गया है कि जिसने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आपको उसे करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का, ठीक है ना, सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बात किया गया है दूसरे नंबर में, जिसने भी NCTE के मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना उसे आवश्यक होगा। यदि ये सभी डिग्रियां हैं तो वो भी इसे फॉर्म में भर सकता है, लेकिन उसे ब्रिज कोर्स 6 महीने का करना आवश्यक होगा। ये सीधा सीधा आप समझ जाइए। आगे इसमें आपको कहा गया है कि संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। इसके बारे में आपको यहाँ पर बात किया गया है। इसके लिए अवकाश भी आपको मान्य होगा करने के लिए 6 महीने का, और उसमें वेतन भी आपका नहीं कटने वाला है। यहाँ पर बात करने वाले हैं आगे, इसमें दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि वर्ग 1 से लेकर के 5 तक के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना, ठीक है ना, मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ यहाँ पर भी है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। इसके बारे में आपको यहाँ पर कही गई है, ठीक है ना। वर्ग 1 से 5 में बंगला के बारे में भी वही बातें कही गई है कि आपको 50% अंकों का चाहिए। समकक्ष तकनीकी शिक्षा में डिग्री अथवा प्राच्य भाषा से संबंधित भी आपको वही बातें कही गई हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं 2.5 में क्या कह रहा है। विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि 6 से 8 के बारे में आपको यहाँ पर बात कही गई है। इसमें आपको गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक के बारे में आपको बात कही गई है और इनके योग्यता के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे इनकी भी वही बात है कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड इसमें होना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है ना, चाहे किसी नाम से हो ये आपको होना पड़ेगा। बीएड हो या फिर द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, तो बीएड वाले भी इसमें आपको शामिल होने वाले हैं। 1 से 5 में भी शामिल होने वाले हैं और 6 से 8 में भी आपको शामिल होने वाले हैं, ठीक है। आगे चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूनतम 45% अंकों के साथ, वही बातें हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड वाले भी आपको यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। सभी इसमें शामिल होने वाले हैं, ठीक है। जहाँ तक अभी तक बात है ये सभी के सभी इसमें शामिल होने वाले हैं, ठीक है, इसमें शामिल होने वाले हैं। आगे इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर मूल कोटि 1 से 5 इसके बारे में तो बात हो ही गया है ना। 2.7 है तो नहीं, इस पे बारे में नहीं बात हुआ है। 50% होंगे सर उच्चतर माध्यमिक भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त बीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद अवैध स्नातक कोटि 6 से 8 विशेष विद्यालय के लिए, यहाँ पर विशेष जो शिक्षक हैं उनके लिए आपको कहा गया है कि न्यूनतम 50% अंक, यही सब बारे में आपको दिया गया है। और ये जो कि है ये काफ़ी आपको यहाँ पर खिचड़ी बना दी गई है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियरिटी इसमें आपको नहीं है। सभी के सभी एक ही में आपको यहाँ पर आकर के जुड़ गए हैं और यहाँ पर कोई क्लियर आपको बात नहीं कही गई है। बहुत सारे अभी भी पॉइंट है जो कि आपको इसमें क्लियर नहीं किए गए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।